स्वामी विवेकानंद के गहन विचार, हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, लेकिन विचार जीवित रहते हैं। वे दूर तक यात्रा करते हैं। यह ज्ञान की एक किरण है जो आत्मनियंत्रण और पूर्णता की ओर अग्रसर होने के मार्ग को रोशन करती है। यह आत्मा के लिए एक स्पष्ट आह्वान है जो हमें अपने विचारों के भीतर निहित असीम शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे मन के भीतर खामोशी से सरगोशी करते विचारों में हमारी वास्तविकता को आकार देने और हमारे वर्तमान विचारों के अनुसार हमारे भविष्य को निर्मित करने की असाधारण क्षमता होती है। अपने मन को एक उपजाऊ बगीचे के रूप में कल्पना करें। आपके द्वारा बोए गए विचार बीज की तरह अंकुरित होंगे और आपके जीवन के अनुभवों और वास्तविकताओं में विकसित होंगे। जिस तरह एक माली अपने पौधों की देखभाल करता है, खरपतवारों की छंटाई करता है और फूलों की देखभाल करता है, उसी तरह हमें भी अपने मन के बगीचे की देखभाल करनी चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए, नकारात्मक विचारों को उखाड़ फेंकना चाहिए जो हमारे सपनों का गला घोंट सकते हैं, और इसकी जगह सकारात्मकता, आशा और आकांक्षा के बीज बोने चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें सचेतनता की यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित करता है, जो हमें अपने मन के बगीचे की देखभाल सच्चे इरादे और अच्छे विचारों से करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उत्थान, प्रेरणा और सशक्त बनाने वाले विचारों का पोषण करके हम एक ऐसे जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं जो हमारी सर्वोच्च आकांक्षाओं को दर्शाता है। स्वामी विवेकानंद के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमारे विचार हवा में गुनगुनाते क्षणभंगुर नहीं हैं। वे शक्तिशाली ताकतें हैं जो हमारे भाग्य को आकार देती हैं। वे हमारे चरित्र के निर्माता हैं, हमारे जीवन पथ को चित्रित करते हैं और हमारी अंतिम वास्तविकता के निर्माता हैं। जब हम साहस, प्रेम और सहयोग के विचारों का पोषण करते हैं, तो हम अपने भीतर असीमित शक्तियों का किला बनाते हैं। इसके विपरीत, जब हम डर, संदेह और निराशा की जड़ों को जड़ जमाने देते हैं, तो हम खुशी और सफलता के रास्ते पर अपनी खुद की बाधाएं खड़ी करते हैं। जैसे जैसे हम जीवन की यात्रा करते हैं, हमें अपने विचारों की शक्ति को अपनाना चाहिए, क्योंकि उनमें हमारे अस्तित्व की असीम क्षमता को प्रकट करने की कुंजी निहित है। शब्द हमारे विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये विचार ही हैं जो बदलाव के लिए असली उत्प्रेरक हैं। हमारे विचार बोले गए शब्दों के साथ नष्ट नहीं होते, वे हमारे दिल के कक्षों और दूसरों के दिलों में गूंजते हुए जीवित रहते हैं। वे हमारी तात्कालिक उपस्थिति से कहीं आगे तक यात्रा करते हैं, हमारे कार्यों और अंतःक्रियाओं को प्रभावित करते हैं और अंततः हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। अस्तित्व की इस संगीत रचना में आइए हम अपने जीवन को ऐसे विचारों की धुन से सजाएं जो हमारा उत्थान करें और हमें उन्नति करने की प्रेरणा दें। आइए हम अपने मन में मौजूद शक्ति के प्रति सचेत रहें और ऐसे विचार चुनें जो हमारे सच्चे इरादों के सामंजस्य के साथ प्रतिध्वनित हों। ऐसा करने से हम न केवल खुद को ऊपर उठाते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव की लहरें भी भेजते हैं। स्वामी विवेकानंद का शाश्वत ज्ञान हमें अपने विचारों के गर्भगृह में छिपी संभावनाओं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम उनके आह्वान पर ध्यान दें, क्योंकि हम ही अपने जीवन की उत्कृष्ट कृति को चित्रित करते हैं। धन्यवाद।